ये कहानी एक 5 साल के छोटे से बच्चे की जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खांडवा में रहता था और वो बेहद ही गरीब था और जीने के लिए कभी कभी कचरे में खाना ढूंढता था। और अगर उसकी किस्मत अच्छी होती थी तो उसे खाना मिल जाता था, वरना उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन इस बच्चे ने अपने जीवन काल में ऐसा क्या किया कि इसके जीवन पर हॉलीवुड ने एक फिल्म बना दी। चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है और उसे तितलियों से खेलना बेहद ही पसंद है। और जब वो उनके साथ खेल रहा होता है तभी वहाँ उसका बड़ा भाई गुड्डू उसे बुलाने आता है और वो उसे एक चलती हुई मालगाड़ी में कोयले चोरी करने के लिए ले जाता है। और 5 साल की उम्र में सरू कोयले चुराना सीख रहा होता है और दोनों भाई अपनी झोलियां कोयलों से भर लेते हैं। तभी उन्हें चोरी करता देख वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और जब ट्रेन धीमी होती है तो दोनों भाई ट्रेन से कूद जाते हैं और वो उन कोयलों को एक मिठाई की दुकान पर बेच देते हैं। और कोयलों के बदले में उन्हें दुकानदार 2 थैलियों में दूध देता है। तभी सरू का मन जलेबियां खाने को करता है और वो ये बात गुड्डू से कहता है, पर गुड्डू के पास पैसे नहीं होते तो वो जलेबियां नहीं खरीद पाता और दूध लेकर घर आ जाता है, जहाँ उनका इंतजार उनकी माँ कमला और एक बहन शकीला कर रही होती है। और शकीला इन तीनों में से सबसे छोटी है। फिर उनकी माँ तीनों को बराबर दूध डाल देती है और उनकी माँ अपने तीनों बच्चों से बेहद ही प्यार करती है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहती है। फिर हमें पता चलता है कि कमला रोज रात को एक माइनिंग कंपनी में मजदूरी करने जाती है और रात भर शकीला का ध्यान सरू रखता है। लेकिन जब गुड्डू एक हफ्ते के लिए गणेश तलाई जा रहा होता है मजदूरी करने के लिए तो सरू भी गुड्डू के साथ आने की जिद करता है, पर गुड्डू उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ बहुत ही भारी भारी सामान उठाना पड़ता है और ये काम करने के लिए अभी सरू बहुत छोटा है। लेकिन सरू के बार बार जिद करने पर गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है और दोनों भाई गणेश तलाई की ओर ट्रेन से निकल जाते हैं और कुछ घंटे सफर करके वो गणेश तलाई पहुँच जाते हैं। लेकिन इसी बीच सरू को नींद आ जाती है और गुड्डू उसे उठाने की कोशिश करता है, पर सरू उठता नहीं है। तो गुड्डू उसे कहता है कि तू यहीं रुकना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। और ये कहकर वो उसे वहीं स्टेशन पर छोड़कर मजदूरी करने चला जाता है। फिर जब सरू कुछ देर बाद उठता है और गुड्डू को वहाँ ना पाकर सरू गुड्डू को ढूंढने लगता है, पर उसे आसपास सिर्फ एक टंकी दिखाई देती है और एकदम खाली स्टेशन देखकर सरू डर के मारे एक ट्रेन में छिप जाता है और ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और सरू को एक बार फिर नींद आ जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तब तक ट्रेन गणेश तलाई से बहुत दूर आ चुकी होती है और सरू ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर दरवाजे जाम होते हैं और सरू ट्रेन में ही फंस जाता है। और ट्रेन 3 दिन सफर करके मध्य प्रदेश से कोलकाता पहुंच जाती है, जहां ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं और सरू ट्रेन से बाहर निकल जाता है और स्टेशन पर आते जाते लोगों से गणेश तलाई जाने के लिए कहता है, क्योंकि सरू को सिर्फ गणेश तलाई याद होता है, उसे उसके गाँव का नाम नहीं पता और वो सबसे मदद मांगता मांगता थक जाता है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। फिर जब वो पानी पी रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो उसका पीछा करने लगता है और वो उसका पीछा करता करता कई गरीब बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिनमें से एक बच्चा उसे अपना गत्ता देता है और सरू उस पर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग इन सभी बच्चों को किडनैप करने आते हैं और इन सभी को उठा उठा कर ले जा रहे होते हैं और सरू इन गुंडों से बचता बचता स्टेशन से बहुत दूर हावड़ा ब्रिज पर आ जाता है, जहाँ से उसे एक दुर्गा माँ का मंदिर दिखाई देता है और वो वहाँ जाकर मंदिर की थाली में से कुछ फ्रूट्स लेकर खाने लगता है और वो वहीं सो जाता है। अगले दिन वो वहाँ से निकलकर फिर स्टेशन जाता है और गणेश तलाई की ओर जाने वाली पटरियों को फॉलो करने लगता है। तभी एक औरत जिसका नाम नरू है उसकी नजर सरू पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि सरू खो गया है। फिर वो उसे अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाती है और उसे नहलाकर तैयार करती है और उसे कहती है कि अगले दिन उसकी मदद करने रामा आएंगे। ये सुनकर सरू सो जाता है और अगली सुबह नरू के कहे मुताबिक वहाँ रामा आते हैं और सरू से बड़े ही प्यार से बात करते हैं और रामा उसे कहते हैं कि वो उसे उसकी माँ के पास पहुंचा देंगे। ये कहकर रामा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक सरू वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रामा और नरू एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग है जो बच्चों को अगवा करके लोगों को बेच देते हैं। और हावड़ा ब्रिज पर भागते भागते सरू खो जाता है और हम देखते हैं कि सरू भागते भागते उसकी माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी माँ मजदूरी कर रही होती है और सरू उनकी मदद करता है। लेकिन ये सब सरू अपनी यादों में देख रहा होता है और 2 महीनों से सरू कोलकाता में इधर उधर घूम रहा है और जो भी उसे मिल रहा होता है वो उसे खाकर जिंदा होता है। फिर वो रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़के की नकल कर रहा होता है और वो लड़का उसे देख लेता है और सरू उसे खाने का इशारा करता है और लड़के को सरू पर दया आ जाती है और वो उसके लिए खाना लेकर आता है। फिर जब उसे पता चलता है कि सरू खो गया है तो वो सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ सरू पुलिस वालों से कहता है कि वो गणेश तलाई से आया है और स्टेशन के पास एक पानी की टंकी है। लेकिन जब पुलिस वाले पता
पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गणेश तलाई नामक कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये बात सन 1986 की है, जब गूगल मैप जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी और पुलिस वालों को सरू के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो वो उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ उसके जैसे कई सैकड़ों बच्चे रहते थे जो खो गए हैं, और वहाँ उन्हें सरकार द्वारा खाना खिलाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। और कुछ दिन बाद वहाँ मिस सुद आती है जो ऐसे अनाथ और खोए हुए बच्चों को विदेश भेजती है, जहाँ उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है, और सरू को भी अडॉप्ट कर लिया गया है। और मिस सुद उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाती है, जहाँ पहुंचकर मिस सुद सरू को सू और जॉन को सौंप देती है, जो अब से सरू के नए माता पिता हैं। फिर वो दोनों सरू को अपने घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं, और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब सरू सू और जॉन के साथ बड़े प्यार से रहता है, और सरू अब एक ऑस्ट्रेलियन बन चुका है। फिर सू और जॉन एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम मंतोस होता है, और उसे भी इंडिया से लाया जाता है। लेकिन मंतोस की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं होती और उसे गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है। फिर मंतोस भी उनके साथ रहने लगता है, और 20 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि सरू अब एक हैंडसम लड़का बन चुका है और उसके माता पिता से वो बड़ा ही प्यार करता है। लेकिन मंतोस सरू को पसंद नहीं करता और दोनों के बीच भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मंतोस आज तक सरू को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सरू होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, जहाँ एक लड़की लूसी भी पढ़ती है जो ऑस्ट्रेलियन है, और सरू उसे मन ही मन पसंद करता है। फिर दोनों एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं और खाना खाते खाते सरू किचन में जाता है, जहाँ उसे जलेबियां दिखाई देती है और उसकी आंखों के सामने गुड्डू का चेहरा आ जाता है, जहाँ वो गुड्डू से जलेबियां लेने के लिए जिद कर रहा होता है। तभी वहाँ लूसी आ जाती है और सरू से बताता है कि वो कोलकाता से नहीं है, वो खो गया था और अब उसका गाँव कौन सा है उसे नहीं पता। फिर सारे दोस्त मिलकर सरू का होम टाउन ढूंढने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। तभी सारे दोस्त सरू को गूगल मैप के बारे में बताते हैं, जहाँ से वो कोलकाता के चारों ओर एक सर्च रेडियस बनाकर अपना होम टाउन पता कर सकता है। लेकिन सरू मना कर देता है, क्योंकि अब उसे ऑस्ट्रेलिया की आदत हो गई है। फिर उसे पता चलता है कि लूसी भी उसे प्यार करती है, और दोनों जब सो रहे होते हैं तभी सरू का फिर से वो माइंस और अपनी माँ दिखाई देती है मजदूरी करते हुए, और ये यादें सरू को परेशान करती रहती है। फिर वो गूगल मैप खोलता है और गणेश तलाई ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गणेश तलाई जैसी कोई जगह नहीं मिलती जिस स्टेशन के पास एक पानी की टंकी हो। सीन चेंज होता है और हमें 3 साल बाद यानी 2010 का समय दिखाया जाता है, जहाँ 3 सालों से लूसी और सरू लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन आज तक सरू को गुड्डू दिखाई देता है। फिर सरू लूसी अपने माता पिता के पास जाते हैं और सभी साथ में डिनर करते हैं, पर सरू और मंतोस के बीच लड़ाई हो जाती है और मंतोस पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और हर रात सरू को उसकी बचपन की यादें सोने नहीं देती, जिसके बाद वो हर रात गूगल मैप पर अपने होम टाउन ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते ही वहीं सो जाता है। और इन सब के चलते सरू और लूसी का रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। फिर एक रात सरू और लूसी के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सरू अपनी यादों की वजह से प्रेजेंट में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और लूसी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर सरू लूसी को छोड़ने का फैसला करता है और दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रहते, और अब सरू अपना पूरा समय गुड्डू और अपनी माँ को ढूंढने में लगा देता है, और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है, हर एक गली हर एक रास्ता जो उसके घर की ओर जाता है। और एक दिन उसे गणेश तलाई मिल जाती है और ये बात वो सबसे पहले लूसी को जाकर बताता है, और ये सुनकर दोनों के बीच सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर ये बात उसकी माँ सू को पता चलती है और वो सरू को अपनी रियल माँ को ढूंढने के लिए कहती है, और सरू बिना समय गवाए पहली फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ जाता है और खांडवा पहुंचकर अपने घर की तलाश में निकल जाता है, और वो उस बस्ती में पहुंच जाता है जहां उसका घर है, और घर जाने वाली अपनी गलियों को फॉलो करता हुआ अपने घर पहुंच जाता है जहां वो अपने बचपन में रहा करता था। लेकिन आज उस घर में बकरियां बंधी हुई है, और ये देखकर सरू दुखी हो जाता है। फिर वो एक गाँव वाले से उसकी माँ के बारे में पूछता है, और वो आदमी सरू को एक जगह ले जाता है जहाँ गाँव की सारी औरतें मजदूरी करके आ रही होती है। तभी सरू को उन औरतों में से उसकी माँ कमला दिखाई देती है, और दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों के सामने देखकर बेहद खुश होते हैं। फिर उसको पता चलता है कि जिस रात को वो और गुड्डू गणेश तलाई गए थे, उसी रात को गुड्डू की एक ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये जानकर सरू को बहुत दुख होता है, लेकिन तभी कमला सरू को उसकी बहन शकीला से मिलवाती है, जो अब बड़ी हो गई है, और कुछ दिन अपने गाँव में रहने के बाद वो वहाँ अपनी दूसरी माँ सरू और पिता जॉन को लाता है और कमला से मिलवाता है। तो ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, और 1986 में खोया हुआ बच्चा 2012 में मिल जाता है। और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।